अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और ये था मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता और चाय मैंने रख दी थी। और हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस चले गए थे, उनकी जो ईद की छुट्टियां वो ख़त्म हो गई हैं। और यहाँ मैं उनके लिए बना रही थी यहाँ पर इसको करकदी कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं इसको। मतलब एक ये जड़ी बूटी होती है और इसका असर जो है वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में अगर आप इसकी चाय बना के पियेंगे तो गर्म होता है। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो हस्बैंड को कल से थोड़ा सर में दर्द था, तो इनका थोड़ा ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो फिर हस्बैंड को थोड़ा सर में दर्द हो जाता है। तो फिर इसका मैं शरबत बना के रखती हूँ, तो फिर इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी जो है वो इसके फ़ायदे हैं। तो इसको करकदी कहते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, और इसको इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। तो बहुत ये बेनिफिशियल होती है। और इसका फिर मैंने रात को भिगो के रखा था, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर इसके फूल मैंने लिए थे। और इसको मतलब सादे पानी में इसको धो के, क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी होती है, तो इसको धो के फिर मैंने एक जग में इसको भिगो के रख दिया था। तो पूरी रात में इसका पूरा जो अर्क है वो निकल जाता है। फिर इसको छान कर और बॉटल में भरकर आप ठंडा करके इसको पिएँ तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और बहुत ठंडा होता है, आपको अंदर से बिल्कुल वो ठंडा कर। ब्लड प्रेशर के लिए तो ये बेस्ट है। और मेरे हस्बैंड को भी शुरू में काफ़ी ब्लड प्रेशर जो है इनको हाई रहता था और ये टैबलेट भी खाते थे। फिर हमें किसी ने बताया कि ये मतलब पीने से ब्लड प्रेशर कम होता है, तो फिर हस्बैंड ने तकरीबन साल इसको कंटिन्यू पिया था। और फिर अब जो है वो कभी कभी पीते हैं। तो ख़त्म हो गया था, तो फिर ये मैं लेके आई थी कुछ दिन पहले, तो फिर हमने इसको भिगो के रखा। फिर इसको अभी मैंने छान के फ्रीज़र में रख दिया। और इसका टेस्ट बिल्कुल खट्टा होता है, अनार के जूस की तरह होता है। बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा कि आपने जो है वो अनार का जो है वो जूस पिया है। और इसमें शुगर भी डाल देंगे, शुगर आप डाल के पिए तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड जो है वो शुगर इतनी नहीं इस्तेमाल करते, तो वो ऐसे ही पीते हैं। तो बस खैर वो फिर मैंने छान कर इसको जो है वो रख दिया था। और फिर नाश्ता भी हमने कर लिया था। नाश्ते में आज ब्रेड नहीं थी, रात को हमने ली नहीं थी, और सुबह फिर वो ख़त्म हो गई थी शॉप पर। तो बस फिर ये फ्रोज़न पराठे रखे थे, वही बस मैंने जो है सेक दिए थे और फिर हमारा जो नाश्ता है वो हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं लंच में आज बना रही थी बारबेक्यू राइस, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ जो है वो मैंने तकरीबन 3 ये चिकन ब्रेस्ट के पीस थे, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दही ली थी, और फिर 2 टेबल स्पून बराबर सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया। और यहाँ मेरे पास टिक्का मसाला रखा था तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, वो मैंने शामिल किया। और बाकी इसमें मैं जो है घर के मसाले शामिल करूँगी। तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा चाट मसाले का पाउडर। और इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पिंच गरम मसाले की शामिल की थी, और थोड़ा सा फूड कलर और सॉल्ट और लेमन जूस। तो बस यही जो टिक्के के मसाले अमूमन होते हैं जिससे हम टिक्का बनाते हैं, तो वही सारे स्पाइसेस हैं। तो वो इसमें सारे मैं जो है वो दही में लगाकर इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसको फिर मैं साइड पर रख दूँगी। जब तक मैं दूसरी चीज़ें करूँगी तब तक ये मैरिनेट हो जाएगी। और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने इसमें जो है वो फूड कलर भी शामिल किया था। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फिर जो है वो बाकी वेजिटेबल हैं वो मैं काटूँगी, क्योंकि इसमें कटिंग ज़्यादा होती है। मतलब कोई भी आप ऐसी चीज़ बनाएं तो इसमें कटिंग जो वेजिटेबल वगैरह की जो है वो मैं कर लूँगी तब तक ये फिर मैरिनेट हो जाएगा। तो इसका नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वेजिटेबल जो है वो काट ली थी। ये जो है इसमें है थोड़ी सी बंद गोभी है, एक शिमला मिर्च थी, एक प्याज थी, एक टमाटर था जिसके सीड्स मैंने निकाल कर इसको काट लिया था, एक कैरेट थी, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ थी तो वो मैंने काट ली थी। और यहाँ जिंजर जो है उसको जूलियन काट लिया था, और जो गार्लिक है उसको भी चॉप कर लिया था। और साथ ही जो है मैंने एक प्याज भी छोटी काट ली थी। तो ये जो चीज़ इस्तेमाल होती जाएंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें ली थी, और मेरे ख्याल में 7 से 8 जवे लहसुन के थे, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। और इसको बस मैं अभी फ्राई करके पहले निकाल लूँगी, क्योंकि ये जो जैसे हम सिंगापुरियन राइस बनाते हैं इसके ऊपर जो गार्निशिंग करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये इसमें फ्राई करके निकालूंगी, ये गार्निशिंग में हमें काम आएंगे। मतलब फ्राई ऊपर से बहुत अच्छी लगती है। तो इनको बस धीमी सी आंच पर मैंने फ्राई कर लिया था, इनको बस मैं निकाल लूँगी। फिर उसी सेम जो पैन है उसी में ही थोड़ा सा ऑयल मैं और शामिल कर लूँगी,
और जो ऑयल इसका बचा था, मतलब जो हमने गार्लिक और चिलीज़ फ्राई की थी, तो वो ऑयल भी थोड़ा मैंने निकाल लिया था, तो आप भी निकाल लीजिएगा। इसको फिर हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो उसी सेम पैन में मैं थोड़ा सा मैंने जो है ऑयल और जूस शामिल कर लिया था, और इसमें जो मैंने जो है वो अदरक जूलियन काट के रखी थी वो, और तकरीबन 2-3 लहसुन के जवे थे, इसको मैंने कूट लिया था वो, तो वो शामिल करेंगे। अब जो है वो हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स जो हम इसकी बनाएंगे बारबेक्यू राइस के, भी हम पहले वो बना रहे हैं। तो इसकी रेसिपी पहले भी मैंने दी थी, मेरे चैनल पर है इसकी रेसिपी पहले भी, लेकिन आज भी सोचा कि मैं जो है इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये सब वेजिटेबल मैंने काट के रखी थी। इसमें शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, गाजर है, टमाटर है और एक छोटी प्याज है। तो ये वेजिटेबल मैंने काट के रखी थी। तब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और जो फ्लेम है इतना लो नहीं करना कि इसका पानी निकल के आ जो बिल्कुल सौगी हो जाए। फ्लेम थोड़ा हाई रखना है। तो इसको बस हम फ्राई, ताकि इनका क्रंच भी जो है वो थोड़ा रहे। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया, थोड़ी सी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और थोड़ी सी सोया सॉस, और थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर भी शामिल करूँगी। तो बस यही चीज़ें जो है, और एक इसमें मैं डालूँगी चिकन क्यूब, तकरीबन 1/2 चिकन क्यूब मैं इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं। तो बस इसमें जो है बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, और इसको हम थोड़ा पका लेंगे। इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स का, ताकि जो वेजिटेबल है वो ज़्यादा, मतलब इस पर पानी ना निकले, सौगी ना हो जाए। तो फ्लेम जो इस टाइम हाई है, इसका लो नहीं है फ्लेम। तो बस इनको मैं पका लूँगी, और तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट ही इसको पकाया। अब इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के ही लिए बस दम पे रखूँगी, ताकि कैरेट वगैरह जो थोड़ी हार्ड होती है तो वो गल जाए बस। और नमक मिर्च आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है बारबेक्यू राइस की जो है वेजिटेबल वो रेडी हो चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले मतलब मुझे ये था कि ज़्यादा बर्तन ना ख़राब है, बर्तनों की भी साथ साथ बचत में कर रही थी ना। तो उसी फ्राई पैन में मैंने पहले जो गार्लिक और जो मिर्चें थी वो फ्राई करके निकाली, उसी में फिर मैंने वेजिटेबल बना ली। अब उसी सेम जो है पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और शामिल करूँगी, और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी वो हम पकाएंगे। बारबेक्यू राइस है तो उसकी जो बारबेक्यू वाली चिकन है वो हम पकाएंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याज ले ली थी, उसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। मतलब इसको इतना रेड नहीं करना, बस थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और गोल्डन मतलब होने ही लगे, मतलब हो ना जाए, बस थोड़ी होने ही लगे। तो बस इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है वो शामिल कर लेंगे। अब इसको चिकन को हम पकाएं, क्योंकि चिकन में दही वगैरह भी है, सिरका वगैरह भी है, तो वो चिकन अपना पानी छोड़ेगी। और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई है, और आप पीसेस बिल्कुल छोटे छोटे रखिएगा, बड़े मत रखिएगा। तो वो चिकन जो है वो बिल्कुल इसी में ही गल जाएगी जब तक इसका पानी सूखेगा। तो बस यहाँ मैं जो है इसका पानी सुखा लूँगी, ताकि ये अच्छे से मतलब पक जाए। और यहाँ देखिए इसका पानी अभी काफ़ी जो है वो निकला है, और फ्लेम जो है वो हाई रखना है, ताकि ये पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं, और सॉल्ट इसका थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि इसमें फिर बारबेक्यू सॉस जो है वो भी डलेगी, तो उसमें भी सॉल्ट होता है। तो यहाँ जो है चिकन है, इसका पानी जो है वो पूरा ड्राई हो चुका था। अब इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर बारबेक्यू सॉस। अगर आपके पास है तो आप शामिल करें, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है चिकन में। क्योंकि बाहर के भी जो सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं अक्सर उसमें ये सॉस होती है, तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल वो अच्छा आता है एक बारबेक्यू का। उसके बाद हम बस इसको थोड़ा कोयले का स्मोक दे देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी सा जो है वो एक खुशबू सी आ जाए। तो यहाँ चिकन जो है बन चुकी है, इसको बस थोड़ा सा मैंने जो है कोयले का स्मोक दे दिया। और चिकन का अगर आपको लगे कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गई तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल किया था, क्योंकि बिल्कुल ड्राई भी नहीं रखनी चिकन, क्योंकि राइस के साथ जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसमें मतलब इसका जो है वो थोड़ा इसमें शोरबा रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ मैं इसकी जो है मायोनीज़ की सॉस बना रही थी। यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज़ लिया था, इसमें मैंने हॉट सॉस शामिल कर ली थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें टमाटो केचप भी शामिल की थी। तो बस ये डाल के आप इसको मिक्स करके ये जो सॉस बन जाएगी आपकी मायोनीज़ की, ये जो उसके ऊपर गार्निशिंग में यूज़ होती है। तो बस यहाँ देखिए ये इसको स्मोक आ गया था, और मैंने इसको हाथ से उठाने की कोशिश की तो बहुत गर्म था। तो बस इसमें मैंने इतना सा मतलब इसको थोड़ा सा इसका जो है शोरबा मैंने रखा है। तो आप चाहें तो इसमें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन शोरबा रखिएगा, इसे बिल्कुल ड्राई मत करिएगा, ठीक है। तो और यहाँ मैंने ये जो है 2 कप जो चावल है उसको बॉईल कर लिया था, और इसमें फिर जब बॉईल हो चुके थे इनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। और साथ ही जो मैंने ऑयल बचा के रखा था गार्लिक और चिली वाला,
वो इसमें ऊपर से लगाकर इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी, तो ये चावल जो हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बस किचन का काम जो है मेरा हो चुका था, खाना बन चुका था। खाना मैंने आज पहले बना लिया क्योंकि हस्बैंड जो है वो नाश्ता नहीं करके गए थे, तो बस फिर खाना मैंने बना के रख लिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और वैक्यूम वगैरह कर रही थी, अंदर का जो काम था। वरना मैं अक्सर अगर मैं अंदर का काम पूरा घर का करके फिर किचन में जाती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन क्योंकि आपको पता है आजकल छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो फिर उठते उठते काफ़ी लेट हो जाता है। और हस्बैंड जो है वो तो जा रहे हैं अपने ऑफिस क्योंकि उनकी तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो वो आज नाश्ता भी नहीं करके गए थे क्योंकि रात को हम लोग नाश्ता लेना भूल गए थे। हम लोग निकले थे बाहर, तो इशा का टाइम था, शॉप्स बंद थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं बाद में अपने बेटे को भेज के मंगवा लूँगी। तो बस फिर वो हम भूल गए थे, सुबह फिर याद आया। और सुबह जब हस्बैंड गए लेने तो उनको मिली नहीं, ख़त्म हो चुकी थी शॉप पर, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद आएगी। तो उसके बाद फिर हमें भी उठते उठते देर हो गई। तो खैर फिर मैंने नाश्ता जो है वो बना लिया था, सफाई वगैरह भी मैंने कर ली थी। और ये मेरी बेटी जो है आजकल वो क्राफ्टिंग वगैरह करती है क्योंकि इसकी छुट्टियाँ हैं, तो अच्छा है बिज़ी रहती है। वो अपना क्ले वगैरह लेके आई थी तो उससे चीज़ें बनाती रहती है, पेंटिंग करती है। तो आजकल जो है इसका यही मतलब रहता है, अपने आप को बिज़ी रखती है। बुक्स रीडिंग करती है, बुक्स रीडिंग करने का भी इसको बहुत शौक है, तो वो बुक्स अपनी वो कुछ और भी लेके आई थी, तो वो रीडिंग करती है और साथ में ये क्ले से कुछ ना कुछ वो बनाती रहती है। तो अच्छा है, छुट्टियां हैं आजकल बच्चों की, तो वो कुछ इस एक्टिविटी में बिज़ी रहें। और इसकी कुरान की क्लास भी होती है, तो सुबह वो भी पढ़ती है कुरान। तो बस इसका यही जो है वो रूटीन चल रहा है। बस उसके बाद फिर जो है हस्बैंड आ गए थे, तो उनको अब मैं प्लेट बना के दे रही थी। सबसे पहले राइस रखेंगे, उसके ऊपर जो फिर वेजिटेबल हमने बनाई थी वो रखेंगे, और साथ में जो चिकन बनाई थी वो रखेंगे। और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो हमने मिर्चें फ्राई की थी वो, और थोड़ा सा गार्लिक जो हमने फ्राई की थी वो। और ये आप ज़रूर फ्राई करिए, इससे बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है। फ्राई जो उसके ऊपर गार्लिक और मिर्चें होती है ना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस एंड में इसके ऊपर जो है वो मायोनीज़ लगा देंगे, तो ये हमारे मज़ेदार से बारबेक्यू राइस जो है वो रेडी हैं। और बहुत अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर आपको जो बाहर की बारबेक्यू राइस है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि मैं घर में ही बनाती हूँ, फिर हम लोग कभी कभी बाहर से भी खाते हैं, लेकिन फिर जो है बाहर का अब मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो खैर बस खाना वगैरह हमारा हो चुका था, और बस शाम को फिर ये बच्चे बैठे थे, गेम वगैरह खेल रहे थे। और फिर जो मैंने सुबह को आपको दिखाया था ना, जो मैंने जो शरबत बना के रखा था करकदी का, हिबिस्कस का, तो वो अभी ठंडा हो चुका था। तो फिर वो मैंने हस्बैंड को एक गिलास दिया, खाने के बाद फिर हस्बैंड ने पिया। और ये शरबत जो है ख़राब भी नहीं होता ना, आप इसको ना बनाकर 2 से 3 दिन फ्रिज में रख के चला सकते हैं आराम से ना, तो 2 से 3 दिन ये आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें शुगर डाल के अपने बेटे को बना के दे रही थी, क्योंकि इसको आजकल ना स्किन में बहुत पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं, तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा करता है। तो मैंने इसको बना के दिया, मैंने कहा तुम पी लो, लेकिन उसको इसका टेस्ट समझ में नहीं आया तो उसने पिया नहीं, फिर मैंने ही पी लिया। तो बस खैर फिर शाम को जो है वो अरीबा अपनी ये नूडल्स लाई थी, उससे रेमन नूडल्स जो होते हैं वो लेके आई थी। तो उसने कहा अम्मी मुझे वो बना के दे। मैंने कहा इतनी गर्मी है और तुम इतने जो है स्पाइसी खा रही हो। उसने कहा नहीं मुझे बना के दें। तो बस इसको जो है वो मैं बना के दे रही थी, और बेटा जो है मेरा वो तंग कर रहा था साथ साथ, क्योंकि आजकल बच्चे फारिग हैं, तो बस फिर इनका यही सारा दिन चलता रहा। दोनों बहन भाई लड़ भी रहे थे और फिर किचन मुझे भी तंग कर रहे थे। तो बस फिर ये मैंने अरीबा के जो है वो नूडल्स बना के रखे थे, और इतने स्पाइसी थे, तो फिर मैंने अरीबा के लिए जो है वो पाकुला का जो है वो शरबत भी बना के रखा, क्योंकि मैंने कहा बहुत स्पाइसी हैं। और बस फिर हमने अपने लिए जो है वो, बेटा मेरा वॉक पर गया था तो वो ब्रोस्ट लेके आया था, तो हमने बस थोड़ा सा वो खा लिया था। तो बस कुछ इस तरीके से गुजरा था हमारा पूरा दिन। और आजकल बस ऐसे ही दिन गुजरता है, कभी खाने का पता नहीं चलता और सोने का पता नहीं चलता। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारे जो है वो पूरा रूटीन रहता है, छुट्टियां जो है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर कर लिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट भी कर लिया करें, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट भी कर लिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।